Hello students, very welcome to EduRise India. I am Vikas Kumar Singh, your maths faculty. Students, आज के लेक्चर में रियल नंबर का सेकेंड लेक्चर देखेंगे. इसके पहले आप रियल नंबर का फर्स्ट लेक्चर में आपने बहुत कुछ पढ़ा. आज के क्लास में सेकेंड लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ना है उसको देखना है. देखिए फर्स्ट स्लाइड में है इक्विलिट्स डिवीजन लेमा. इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, इक्विलिट्स डिवीजन लेमा. लेमा वर्ड को सबसे पहले आप समझिए. ये तो नाम से ही कंफर्म है. इक्विलिट्स कोई नाम है, मतलब इक्विलिट कोई मैथमेटिशियन थे. डिवीजन का कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं, मतलब डिवाइड. लेमा क्या है? लेमा वर्ड जानने से पहले आप एक्सियम आपको पता होना चाहिए. देखिए एक्सियम क्या होता है? एक्सियम एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, मतलब वैसी स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो, दैट इज कॉल्ड एक्सियम. एक्सियम के बारे में लिख लीजिए, प्रूवन स्टेटमेंट. प्रूवन स्टेटमेंट. एक्सियम मीन्स प्रूवन स्टेटमेंट. जैसे एग्जांपल देखिए, दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, तो क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है ना. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना एक्सियम कहलाता है. क्लियर? ये एक्सियम का एग्जांपल है. थ्योरम क्या होता है? थ्योरम. थ्योरम the statement which is proved by the help of axiom, that is called theorem. theorem का लिख लीजिए, the statement which is proved by the help of axiom is called theorem. वैसी स्टेटमेंट जो एक्सियम के हेल्प से प्रूव की जाए उसे थ्योरम बोलते हैं. और लेमा क्या है? लेमा बेसिकली एक थ्योरम है. लेमा इज बेसिकली अ थ्योरम. लेमा इज बेसिकली अ थ्योरम. मतलब आप लेमा को थ्योरम बोल सकते हो. दोनों में कोई अंतर नहीं है. क्लियर है? एक्सियम क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, लेमा क्या होता है. एक फोर्थ वर्ड आपको मिलेगा एल्गोरिथम. एल्गोरिथम. देखिए एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप वाइज प्रोसेस कहलाता है. लिखिए स्टेप वाइज प्रोसेस. स्टेप वाइज प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. इट इज कॉल्ड एल्गोरिथम. क्लियर? अब देखिए इक्विलिट ने क्या स्टेटमेंट दिया था? इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर. आप लोग पॉजिटिव इंटीजर इस टर्म से आप वाकिफ होंगे. पॉजिटिव इंटीजर समझते हैं ना? 1 2 3 4 एंड सो ऑन. यहां ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है. पॉजिटिव इंटीजर मींस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0. क्लियर? इट इज क्लियर टू एवरीवन? then they must satisfy the condition. ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी. यदि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी. कंडीशन क्या है? a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर. वेयर देखिए r के साथ कोई कंडीशन है और यह कंडीशन क्या है? r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. अब थोड़ा ध्यान दीजिए. देखिए ये स्टेटमेंट कैसे लिखा गया,
थोड़ा समझिए। आप लोग डिवीजन का कॉन्सेप्ट जानते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई इंटीजर है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। जब इस ए को आप बी से डिवाइड कराते हो तो मान लीजिए क्वेसेंट क्या है, क्यू। क्वेसेंट इज क्यू एंड यू आर गेटिंग रिमाइंडर एज आर। क्लियर। तो इन सभी नंबर्स के बीच कुछ रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले आप बताइए, इस बी को आप क्या बोलते हैं? डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर। बी को डिवीजर कहते हैं। ए को क्या कहते हैं? डिविडेंड। ए को डिविडेंड कहते हैं। क्यू स्टैंड फॉर क्वेसेंट, और इस आर को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो रिलेशन क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। आप आई थिंक क्लास 6th या 7th में पढ़े होंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां एक ए का काम डिविडेंड कर रहा है, ए का काम डिविडेंड कर रहा है। डिविडेंड इज इक्वल टू ए स्टैंड्स फॉर डिविडेंड, बी को क्या बोलेंगे? डिवीजर, क्यू फॉर क्वेसेंट एंड आर फॉर रिमाइंडर। मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। ये रिलेशन है, मतलब ये इक्विलिड का दिया हुआ स्टेटमेंट है, इसको आप याद रखिएगा। और रिमाइंडर की कंडीशन क्या है? रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। बी इज व्हाट? बी इज डिवीजर। जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर, एंड लेस देन डिवीजर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक एग्जांपल से इसे इलस्ट्रेट करते हैं। If I divide 5 by 2, here I am dividing 5 by 2। यहाँ मैंने 5 को 2 से डिवाइड कराया है। यदि 5 को आप 2 से डिवाइड कराते हो तो क्वेसेंट क्या मिलेगा? 2। क्वेसेंट क्या मिलेगा? 2। 2 2 जा 4, 5 minus 4 1, 1 is remainder here। क्लियर? इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इक्विलिड्स के लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, मतलब डिवीजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? ये इक्विलिड्स डिवीजन लेमा वाला फॉर्मेट है, याद रखिएगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? जैसे मैंने 11 को 3 से डिवाइड कराया, 3 3 जा 9, 11 minus 9 it results into 2। Here I can write 11 is equal to 3 into 3 plus 2। It means dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। क्लियर है? अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी कहाँ से कहाँ होनी चाहिए? 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए एंड डिवीजर से छोटा होना चाहिए। यहाँ देखिए 5 को आप 2 से डिवाइड कराएं तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या होगी? आइदर 0 होगी या 1 होगी। यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 11 को 3 से डिवाइड कराया तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या होगी? आइदर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन यहाँ आपने को क्या मिला? 2 मिला। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, अपने को इक्विलिड्स डिवीजन लेमा पर 2 टाइप का प्रॉब्लम पढ़ना है। इस टॉपिक के बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th में 2 टाइप का ही प्रॉब्लम मिलेगा। पहला टाइप होगा फाइंडिंग HCF, सेकेंड टाइप होगा फाइंडिंग प्रूविंग नंबर्स। फर्स्ट टाइप विल बी फाइंडिंग HCF एंड सेकेंड टाइप इज प्रूविंग नंबर्स।
तो पहले फर्स्ट टाइप के बेस पर 2-3 प्रॉब्लम करेंगे। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1, सी द फर्स्ट प्रॉब्लम। यूजिंग इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मीन्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप वाइज प्रोसेस एल्गोरिथम कहलाता है। फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स 125 एंड 45। क्लियर? तो सबसे पहले अपन इक्विलिट्स के स्टेटमेंट को देखते हैं। इक्विलिट्स का स्टेटमेंट क्या कहता है? A और B कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर? इफ A एंड B आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन उन दोनों के बीच एक कंडीशन अप्लाई होता है एंड कंडीशन क्या है? A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R। ये डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर? यहां पर A B से बड़ा है, A B से बड़ा है, ये इक्विलिट का स्टेटमेंट है। क्लियर? अब देखिए ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है और B भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर? अब देखिए इन दो नंबर्स की HCF निकालनी है। दोनों में से जो बड़ा है उसे आप A मान लीजिए। आई एम टेकिंग A एज 125 एंड B एज 45। अपन A वैल्यू 125 लिया एंड B वैल्यू 45 लिया। देखिए तो यहां आप साइड में आप डिवाइड करा लो। 125 को 45 से डिवाइड कराओ, 45 को 2 से मल्टीप्लाई कराइए, 45 2 is 90, 125 माइनस 90 विल बी गेटिंग 35 ना। क्लियर? यहां पर A वैल्यू 125 है, B वैल्यू 45 है। तो इक्विलिट्स के फॉर्मेट पे आप कैसे लिखिएगा? यू कैन राइट 125 एज डिविडेंड इज इक्वल टू A इज इक्वल टू, ये A का काम कर रहा है, ये B का। A इज इक्वल टू B इंटू Q, Q मीन्स क्वेसेंट। व्हाट इज क्वेसेंट हियर? 2। अब प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 35। क्लियर है? देखिए यदि यहां रिमाइंडर 0 मिल जाता, यदि हमें रिमाइंडर यहां 0 मिल जाता देन आप डिवीजर को इन दो नंबर्स का HCF कह देते, लेकिन यहां रिमाइंडर तो 0 नहीं मिला। अगेन अप्लाई इक्विलिट डिवीजन लेमा। अब देखिए अब किन दो नंबर्स के लिए अप्लाई करेंगे? यहां तो 125 और 45 के लिए अप्लाई हुआ, 125 और 45 के लिए ना। A का काम 125 कर रहा है, B का काम 45 कर रहा है। ठीक है? अब किन दो नंबर्स के लिए इक्विलिट्स डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिएगा? तो नाउ अप्लाई इक्विलिट्स डिवीजन लेमा टू 35 एंड 45। ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी। क्लियर? 45 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू व्हाट विल बी द क्वोशिएंट हियर? 35 1 जा 35, 45 माइनस 35 इट रिजल्ट्स इनटू 10। You can write 45 is equal to 35 into 1 plus 10. Clear? Again you are not getting remainder 0 here. एक बार फिर से आपको रिमाइंडर यहां 0 नहीं मिल रहा है। अगेन अप्लाई द सेम थिंग। अब क्या करेंगे? इक्विलिट की स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे 10 और 35 के लिए। देखिए 45 है तो यहां 45, 35 है तो यहां 35, 10 3 जा 30, 35 minus 35. Again I am writing 35 is equal to 10 into 3 plus 5. Again apply the same thing. 5 और 10 के लिए 5 2 जा 10, remainder 0. 10 is equal to 5 into 2 plus 0. फाइनली हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। यहां रिमाइंडर क्या मिला? 0। रिमाइंडर आई एम गेटिंग रिमाइंडर एज 0। यदि रिमाइंडर 0 मिल गया, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 मिलेगा उस स्टेप का जो डिवीजर होगा वही फाइनल आंसर होगा। मतलब क्या होगा? HCF ऑफ 125 एंड 45। इट इज क्लियर टू एवरीवन? राइट इट। देखिए स्टूडेंट्स सेकेंड प्रॉब्लम अपन को क्या कह रहा है? यूज इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 165, 865 एंड 255।
867 है, 867 एंड 255। क्लियर। आप सबसे पहले दोनों में से जो बड़ा वैल्यू होगा उसे आप ए मान लीजिए। आई एम लेटिंग ए एस 867 एंड बी एस 255। क्लियर। अब इन दो नंबर्स के लिए इक्विलिट्स डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए। सबसे पहले आप फॉर्मेट को लिखिए। इक्विलिट्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही है ना, जहां की a और b ये दो क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर। अब देखिए यहां a वैल्यू 867 को लिए हैं और b वैल्यू 255 को लिए हैं। You can write 867 as 255 into something plus something. What will be the something here? देखिए 867 को आप सबसे पहले डिवाइड कराओ। एट 67 को सबसे पहले आप डिवाइड कराओ 255 से। 255 को 3 बार में मल्टीप्लाई कराइए। 5 3 जा 15, 15 1 16, 6 1 7, 2 7 minus 5 2, 6 minus 6 0, 8 minus 7 1, 102। 255 into 3 प्लस 102। रिमाइंडर यहां 0 नहीं मिल रहा है। और अगेन अप्लाई इक्विलिट डिवीजन लेमा to these two numbers 102 and 255। clear। again 255 is equal to 102 into what? 102 को 2 बार में मल्टीप्लाई कराइए। 204, 5 minus 4 1, this is 5, cancel। it means 102 into 2 plus 51। clear है। Again apply equivalence division statement 251 and 102। 51 2s are 102, remainder is 0। 102 is equal to 51 into 2 plus 0। फाइनली हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। यहां रिमाइंडर 0 मिला, आवर रिमाइंडर इज 0। देन इस स्टेटमेंट में जो डिवीजर होगा वो फाइनल आपका HCF होगा। आवर रिक्वायर्ड HCF इज 51। क्लियर है। जिस स्टेप में अपन को रिमाइंडर 0 मिल जाए उस स्टेप का जो डिवीजर होता है वही फाइनल HCF होता है। क्लियर। ये भी प्रॉब्लम इक्विलिट डिवीजन लेमा पर ही बेस्ड है, लेकिन लास्ट 2 क्वेश्चन में हमने HCF निकालना। यहां क्या करना है? ये प्रूविंग नंबर करने वाला टाइप है, नंबर को प्रूव करना है। देखिए थर्ड प्रॉब्लम क्या है? सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। मतलब जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर का मतलब क्या हुआ? 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। क्लियर। जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है सबकी फॉर्म क्या होगी? 2q की फॉर्म होगी। एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। और जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं उनका फॉर्मेट क्या होता है? 2q प्लस 1। यही दो अपने को प्रूव करना है। अब देखिए, और यहां कंडीशन दिया है q क्या है? कोई इंटीजर है, q इज सम इंटीजर। अब देखिए सबसे पहले, अब देखिए जो आने वाला 2-3 प्रॉब्लम है सब इसी टाइप का होगा, थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले आप इक्विलिट्स की स्टेटमेंट को लिखो। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये रिमाइंडर की कंडीशन है। रिमाइंडर क्या होनी चाहिए? 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए एंड b से छोटा होना चाहिए। b का मतलब है डिवीजर, b का मतलब है डिवीजर। ये इक्विलिट बाबा का स्टेटमेंट है। क्लियर। ये इक्विलिट्स का स्टेटमेंट है। अब देखिए
यहां ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, बी भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने को दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर का फॉर्म 2q होता है और ऑड पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म 2q + 1 होता है। हमने ए को पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, ए को क्या मान लिया? पॉजिटिव इंटीजर। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए, इस पॉजिटिव इंटीजर में अपने को किससे डिवाइड कराना है? इस पॉजिटिव इंटीजर में किससे? बी से डिवाइड कराना है ना। तो बी वैल्यू आप क्या लीजिएगा? अब बताइए, बी की वैल्यू क्या लीजिएगा? बी का वैल्यू यहां 2 लेंगे। 2q है ना, देखिए 2 × q सेट हो गया। यहां भी देखिए 2q है ना। ये क्वेश्चन में इशारा होगा बी की वैल्यू क्या लेनी है। क्वेश्चन खुद से इशारा करेगा कि व्हाट यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ बी। तो यहां बी की वैल्यू क्या रखनी है? 2 रखनी है। क्या रखनी है? 2 रखनी है। तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? a = 2 × q + r। क्लियर? अब देखिए, b की वैल्यू 2 लेनी है। किसी नंबर में, किसी पॉजिटिव इंटीजर a में आप 2 से डिवाइड कराते हो तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या होगी? रिमाइंडर कैन बी आइदर 0 और 1। रिमाइंडर क्या कुछ हो सकता है? आइदर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। रिमाइंडर = आइदर 0 और 1। एक बार रिमाइंडर = 0 के लिए वर्क कीजिएगा और एक बार रिमाइंडर = 1 के लिए वर्क कीजिएगा। फॉर r = 0, फॉर r = 0, इस स्टेटमेंट में r के जगह पर 0 रखिए। a = 2q + 0, 2q + 0 मीन्स 2q। एंड फॉर r = 1 रखिए। a = this statement becomes a = 2q + 1। लिखा है? क्लियर? अब देखिए, q कोई इंटीजर है, यहां q क्या है? कोई इंटीजर है। थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे 2 × q के जगह पर आप 1 रखिए। 2 × 1 क्या होगा? 2। 2 क्या 2 से कैंसिल होगा? हाँ, 2 रखिए। 2 × 2 4, 2 से कैंसिल होगा। 3 रखिए, 3 × 2 6, 2 से कैंसिल होगा। 4 रखिए, 4 2 जा 8, 2 से कैंसिल होगा। मतलब वे सारे नंबर जो 2 से कैंसिल हो उसे क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो फाइनली बोल सकते हैं ये सेट इवन का है, यानी यहां a = 2q, ये तो 2 से कैंसिल होगा। तो ये कैसा है? पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर, I फॉर इंटीजर। ठीक है, I स्टैंड फॉर इंटीजर। यहां देखिए 2q + 1 है। अब q कोई इंटीजर लीजिए, q की जगह पर हम 3 रखते हैं। ठीक है, तो 3 × 2 क्या होगा? 6, 6 + 1 7। क्या 2 से कैंसिल होगा? नहीं होगा। आप 5 रखिए, 5 × 2 10, 10 + 1 11, 2 से कैंसिल नहीं होगा। तो ये क्या मिल रहा है हमें? ये ऑड मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है? ऑड, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहां हम फाइनली बोल सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर का फॉर्मेट 2q होता है एंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्मेट 2q + 1 होता है। इसे आप लिख लीजिए। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा कि पहला सवाल था। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे? 2 से डिवाइड कराए थे। ये क्वेश्चन क्या इशारा कर रहा है? हमें किससे डिवाइड कराना है? 4 से। मतलब b की वैल्यू क्या लेनी है? 4। वर्क कीजिए। सबसे पहले आप इक्विलिट्स की स्टेटमेंट को लिखो। a = bq + r, जहां की r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। क्लियर? अब देखिए a की वैल्यू क्या हमें सेलेक्ट करनी है और b की वैल्यू क्या सेलेक्ट करनी है। a की वैल्यू तो कुछ नहीं सिलेक्शन होगा, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। b की वैल्यू क्या लेनी है? b × q, समथिंग × q। यहां समथिंग × q क्या है? 4 है ना, 4 है।
यू विल हैव टू टेक बी एस 4, बी की वैल्यू आप 4 लीजिएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू 4 इंटू क्यू प्लस आर। क्लियर है? क्लियर? एंड रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या होगी, रिमाइंडर कैन बी आइदर 0, 1 और 2 और 3। ये 4 तरह की पॉसिबिलिटी होगी। यदि किसी पॉजिटिव इंटीजर में आप 4 से डिवाइड कराते हैं तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या होगी, आइदर 0, 1, 2 और 3। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले आप फॉर r इज इक्वल टू 0 के लिए वर्क करेंगे। इस स्टेटमेंट में r के जगह पर आप 0 रखिए तो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, इट रिजल्ट इंटू 4q। क्लियर? देखते चलिए, 4 इंटू क्यू इज सम इंटीजर, क्यू की जगह पर आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, खुद चेक करके देख लो। यानी ये 2 से डिविजिबल होगा, ये 2 से डिविजिबल होगा ना, तो ये क्या होगा, इवन होगा। फॉर आर ए इज इक्वल टू 4q प्लस आर के जगह पर क्या रखें, 1 रखिए। अब देखिए, q कोई इंटीजर है, q के जगह पर आप 10 रखो, 10 इंटू 4 40, अब 40 प्लस 1 41 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है। अब 5 रखो, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21, ये एक ऑड नंबर है, मतलब ये ऑड का कलेक्शन है। क्लियर? अगेन वर्क फॉर r इज इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 के लिए वर्क कीजिए। ये वाली स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, 4q प्लस 2। क्या ये इवन का सेट है? देखिए, q के जगह पर आप रखिए कोई पॉजिटिव इंटीजर, 2 3 4 5, 1 रखिए, 7 रखिए, 8 रखिए। हम यहाँ रखते हैं 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 कितना होगा, 34। क्या एक इवन नंबर आ रहा है? इस फॉर्मेट से हमेशा हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, मतलब ये इवन की कलेक्शन है। क्लियर? 4q प्लस 1। फॉर r इज इक्वल टू, आप 3 के लिए वर्क कीजिए, r इक्वल टू 3 के लिए वर्क कीजिए। ये वाली स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। आप q कोई इंटीजर रखो, यहां q के जगह पर 5 रखिए, 5 इंटू 4 20, और 20 प्लस 3 कितना होगा, 23। एक ऑड नंबर आ रहा है, आप 6 रखो, 7 रखो। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ q यू विल बी गेटिंग ऑलवेज ऑड नंबर्स। ये वाली ऑड की कलेक्शन है, यानी आप बोल सकते हो जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उसकी फॉर्मेट क्या होती है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। देखिए, ऑड की फॉर्मेट 4q प्लस 1 आ रही है, 4q प्लस 3 मिल रही है। क्लियर? ये दोनों इवन है, यानी अपने को ऑड दिखाना था तो ऑड का फॉर्मेट क्या होगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। हेंस एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। इट्स क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उसकी फॉर्मेट क्या है, इधर 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विलेट की स्टेटमेंट को लिखिएगा, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। क्लियर है? अब देखिए, a क्या है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए यहां b क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन है व्हाट वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ b। देखिए 6q है, तो b की वैल्यू क्या लीजिएगा, 6। b की वैल्यू क्या लेंगे, 6। तब ये वाली स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू 6q
प्लस आर। क्लियर? और रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी कहां से कहां तक होगी? 0 से 5 तक। 0 1 2 3 4 5। हियर अगेन यू हैव टू वर्क फॉर रिमाइंडर इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। फॉर आर इक्वल टू 0 के लिए वर्क करते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? 6q प्लस 0 6q वेयर q इज सम इंटीजर। क्या ये 2 से डिविजिबल है? आप q कोई इंटीजर लीजिए, q की जगह पर आप 4 रखिए, 6 इंटू 4 क्या होगा? 24। ये 2 से डिविजिबल है, मतलब अलग अलग q के लिए आपको अलग अलग हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। मतलब फाइनली ये किसका कलेक्शन है? इवन का है। ये इवन का कलेक्शन है ना, मतलब ए अलग q का वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, हमेशा a इज इक्वल टू क्या मिलेगा? कोई इवन नंबर मिलेगा। तो फॉर डिफरेंट डिफरेंट q यू विल बी गेटिंग कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इवन नंबर्स। फॉर r इज इक्वल टू 1 के लिए वर्क कीजिए, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। क्लियर है? ये तो ऑड नंबर है ना, देखिए ये तो इवन है, इवन में आप 1 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। ये किसकी कलेक्शन है? ऑड की। वैसे ही फॉर r इज इक्वल टू 2 के लिए वर्क कीजिए, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। ये तो बिल्कुल दिख रहा है, 6q कोई इवन नंबर है, इवन नंबर में 2 ऐड कराइएगा तो क्या मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा, ये इवन है। फॉर r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, यानी इवन में 3 जोड़िएगा, इवन में 3 ऐड कराइएगा तो क्या मिलेगा? ऑड नंबर। फॉर r इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। ये क्या है? ये कैसा नंबर है? ये कैसा नंबर का कलेक्शन है? इवन नंबर का। एंड फाइनली फॉर r इज इक्वल टू 5, व्हाट इट गिव्स? a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ये तो ऑड है ना, देखिए ये इवन है, इवन में 5 ऐड कराइएगा तो क्या मिलेगा? ऑड नंबर। चलिए, यानी अपने को दिखाना था जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं उसकी फॉर्मेट क्या है? आइदर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। देखिए 6q प्लस 1 ऑड मिल रहा है, 6q प्लस 3 ऑड मिल रहा है, 6q प्लस 5 ऑड मिल रहा है, एंड रेस्ट आर इवन। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यूज इक्विलिट्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ, इस लैंग्वेज को थोड़े बारीकी से वर्क कीजिएगा इस लैंग्वेज पर। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m 3m और 3m प्लस 1 वेयर m इज सम इंटीजर। मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है? आइदर 3m होगा और 3m प्लस 1 होगा, जहां की m कोई इंटीजर है, m इज सम इंटीजर। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। क्लियर? तो सबसे पहले आप इक्विलिट की स्टेटमेंट को लिखिए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर की पॉसिबिलिटी कहां से कहां तक है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। क्लियर? अब देखिए यहां क्या है? a क्या है? a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। आप b वैल्यू क्या सेलेक्ट कीजिएगा? b की वैल्यू आप क्या कुछ लेंगे? अब बताइए, b की वैल्यू का सिलेक्शन कीजिए। क्वेश्चन इशारा कर रहा है b की वैल्यू क्या लेना है? 3। क्या लेना है? 3। देखिए 3 है, यहां भी क्या है? 3। क्लियर? तो b की वैल्यू आप क्या लेंगे? 3। तो फाइनली ये अपने को क्या दे देगा? a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। क्लियर? यदि किसी वैल्यू में आप 3 से डिवाइड कराते हो तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या होगी? रिमाइंडर कैन बी आइदर 0, 1 और 2।
लेकिन लैंग्वेज क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का फॉर्म चाहिए अपने को। ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर कराना है। चलिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर स्क्वायर कराया तो इधर भी आप स्क्वायर कराइए, दोनों तरफ स्क्वायर कराइएगा ना, 3q प्लस r का होल स्क्वायर। क्या करते हैं, इक्वेशन का फंडा है, जो काम आप LHS में कीजिएगा वो काम RHS में भी आपको करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फाइनली वी आर गेटिंग स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 3q का होल स्क्वायर क्या होगा, 9 इंटू क्यू स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 3q इंटू r, 6qr, 6qr। अब देखिए, अब बारी बारी से r इक्वल टू 0 पर वर्क कीजिए, 1 पर और 2 पर। फॉर r इक्वल टू 0, फॉर r इक्वल टू 0 के लिए वर्क कीजिए, क्या कुछ मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। यहां देखिए r 0 रखिएगा, 0 इंटू 6q क्या मिलेगा, 0। क्लियर, यानी 0 इंटू कोई भी लफड़ा क्या होगा, 0। अब देखिए इतना को हम क्या लिख सकते हैं, you can write 9q square as 3 into 3q square। क्लियर है, क्लियर। एंड इसको आप m मान लीजिए, क्या है, m। क्लियर, जहां की m क्या है, 3q स्क्वायर। क्लियर, मतलब m कोई इंटीजर है एंड दैट इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर। चलिए, तो एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, 3m फॉर r इक्वल टू 0 के लिए। वर्क फॉर r इक्वल टू, फॉर r इज इक्वल टू 1। अब r इक्वल टू 1 के लिए वर्क कीजिए, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, जहां जहां r है वहां 1 रखिए, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6q इंटू 1, 6q, तो ये अपने को क्या दे देगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q। आई एम जस्ट राइटिंग 6q बिफोर 1 एंड आफ्टर, एंड 1 आफ्टर 6q। क्लियर, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या लीजिएगा, 3, बिकॉज अपने को चाहिए आइदर 3m और 3m प्लस 1, तो 3 इंटू समथिंग चाहिए ना, इन दोनों में से आप 3 को कॉमन कराइए, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। क्लियर, तो ये अपने को क्या मिलेगा, am, ये अपने को क्या मिलेगा, m, तो क्या बन गया, 3m प्लस 1। क्लियर है, वेयर m इज सम इंटीजर, एक 3m मिला, दूसरा 3m प्लस 1 मिला। अब r इक्वल टू 2 के लिए वर्क कीजिए, r इक्वल टू 2 के लिए साइड में कर देते हैं यहाँ, फॉर r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 के लिए इस साइड में कर देते हैं। देखिए, फॉर r इक्वल टू 2, ये वाली स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर 4 प्लस 6q इंटू 2, 12q, 9q स्क्वायर प्लस 12q। अच्छा देखिए, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, बिकॉज अपने को दो ही तरह का नंबर चाहिए, आइदर 3m चाहिए या 3m प्लस 1 चाहिए। यहाँ कोशिश क्या हो रही है, प्लस 1 बनाने की कोशिश हो रही है। इन 3 टर्म्स में आप कॉमन क्या लीजिएगा, इन 3 टर्म्स में आप कॉमन क्या लीजिएगा, 3 इंटू, ये 9 है ना, ये 9 है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1।
अब फाइनली 1 आफ्टर द ब्रैकेट, इतना को आप m मान लो, ठीक है। तो क्या बन गया 3m प्लस 1। क्लियर है। तो अपने को दो ही तरह का नंबर मिल रहा है, आइदर 3m और 3m प्लस 1। देखिए r इक्वल टू 0 के लिए क्या मिला, r इक्वल टू 0 के लिए अपने को क्या मिला 3m मिला, r इक्वल टू 1 के लिए क्या मिला 3m प्लस 1 मिला, r इक्वल टू 2 के लिए क्या मिला 3m प्लस 1 मिला। क्लियर। हेंस एवरी पॉजिटिव, hence the square of every positive integer is of the form either 3m or 3m plus 1। clear। ये अपने को लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, किसी पॉजिटिव नंबर का वहां स्क्वायर कराना था, यहां क्या करना है क्यूब कराना है। बाय यूजिंग इक्विलिट्स डिवीजन लेमा you have to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। क्लियर है। यानी किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किसके बराबर होगा, इधर 9m होगा या 9m plus 1 होगा या 9m plus 8 होगा। अब देखिए सबसे पहले आप इक्विलिट का स्टेटमेंट लिखिए। फर्स्ट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिट। क्लियर। सबसे पहले आप इक्विलिट वाली स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट क्या होती है, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये इक्विलिट का स्टेटमेंट है। और रिमाइंडर का कंडीशन क्या है, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये बार बार इंफेसिस कर रहे हैं, अब तक तो स्टेटमेंट याद हो गया होगा आपको। इक्विलिट्स डिवीजन लेमा क्या है अब तक तो याद हो गया होगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन में रिपीट किए हैं इक्विलिट का स्टेटमेंट, इक्विलिट बाबा का स्टेटमेंट क्या है। क्लियर। अब देखिए a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए b की वैल्यू क्या लेंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिए थे, वहां आई थिंक 3 लिए थे ना। इसमें देखिए यहां 9 है ना, ये तो कंफर्म है कि क्वेश्चन ही इशारा कर रहा है कि b की वैल्यू क्या लेनी है। लेकिन यदि आप 9 लेते हो, किसी पॉजिटिव इंटीजर में 9 से आप डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना बड़ा नंबर आएगा ना। आप हर एक आइदर रिमाइंडर यू हैव टू वर्क फॉर रिमाइंडर इक्वल टू 0 पर काम कीजिएगा, 1 के लिए काम कीजिएगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, बारी बारी से सबके लिए काम करना होगा ना। तो इतने पॉसिबिलिटी से बचने के लिए आप यहाँ b वैल्यू 3 ले सकते हो, बिकॉज क्यूब कराना है ना, तो 9 के मल्टीपल में आएगा ही। तो फाइनली क्या हो गया, a इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ की रिमाइंडर क्या कुछ होगा इधर 0 1 और 2, थोड़ा आसान हो गया। अब देखिए क्यूब कराना है, क्यूब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, स्क्वायर कराना था तो इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर कराए थे, यहाँ क्या कुछ करेंगे क्यूब। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस आर का होल क्यूब। क्लियर। a प्लस बी का होल क्यूब क्या कुछ होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर इंटू b इज r प्लस 3ab स्क्वायर 3 अपन सिंपली एक फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब का। क्लियर। 3q का होल क्यूब क्या होगा 27 इंटू क्यू के पावर 3 प्लस आर क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर इंटू 3 27q स्क्वायर इंटू आर ऑलरेडी अवेलेबल हियर, 3 3 जा 9q इंटू आर स्क्वायर। ये अपने को a का क्यूब इज इक्वल टू मिला। क्लियर। अब देखिए अब बारी बारी से r इक्वल टू 0 के लिए काम कीजिएगा, r इक्वल टू 1 के लिए, r इक्वल टू 2 के लिए। फर्स्ट सबसे पहले आप r इक्वल टू 0 के लिए वर्क कीजिए, फॉर r इक्वल टू 0। क्लियर। r इक्वल टू 0 के लिए वर्क कीजिए, तो ये वाली इक्विलिट्स की स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, a क्यूब इज इक्वल टू, जहां जहां r है वहां 0 रखिए, यहां 0 रखिए, तो 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, क्या कुछ बचा 27 इंटू क्यू के पावर 3, 27 इंटू क्यू के पावर 3। सभी को क्लियर है।
जहां जहां आर है वहां जीरो रख दिए, यहां जीरो रखे तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, यहां भी जीरो रखे जीरो इंटू समथिंग जीरो, यहां भी जीरो रखे जीरो का क्यूब जीरो, अब प्लस 27 इंटू क्यू के पावर 3। अब देखिए तो अपने को फॉर्मेट क्या लानी है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यहां देखिए यू कैन राइट 27 इंटू क्यू के पावर 3 एस 9 इंटू 3 इंटू क्यू के पावर 3 आ गया 9। इतना को क्या समझते हैं, एम, वेयर एम इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू के पावर 3 इज सम इंटीजर। आ गया 9m का फॉर्मेट। किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इज इक्वल टू 9m आया, एक तो मिल गया, 9m मिल गया। अब अपने को दो चीज लाना है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8। आप इसके लिए वर्क कीजिए 1 के लिए, शायद यहां से 9m प्लस 1 मिल जाएगा, यहां से 9m प्लस 8 मिल जाएगा। देखिए फॉर r इक्वल टू 1 के लिए वर्क कीजिए, ए क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू क्यू के पावर 3, जहां जहां आर है वहां क्या रख दे, 1 रख दे, जहां जहां आर है वहां 1 रखिए, 1 का क्यूब 1, 27 इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 1 इतना ही होगा, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू इंटू 1 का स्क्वायर 1 9 क्यू 9 क्यू इंटू आर स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 क्यू इंटू 1 9 क्यू। क्लियर। अब देखिए यहाँ प्लस 1 इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये वाला फॉर्मेट आपको मिल सकता है ना, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए ये वाला फॉर्मेट मिल जाएगा। तो आप इसको अरेंज कीजिए 27 इंटू क्यू के पावर 3 प्लस 27 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, लास्ट में क्या लिखे प्लस 1। क्लियर है। तो इतना में कॉमन क्या ले 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 इंटू क्यू 9 क्यू प्लस 1। ये वाली 9m प्लस, इसको आप m समझिए, तो क्या कुछ मिला 9m प्लस 1 मिल गया, वेयर m इज इक्वल टू इतना, इट्स सम इंटीजर। क्लियर है। अब देखिए r इक्वल टू 0 के 0 पर ये मिल गया, 1 पर आपको ये मिल गया, आई थिंक 2 पर आपको क्या मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा। वैसे ही फॉर r इक्वल टू 2 के लिए वर्क कीजिए, ये आपको ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी। क्लियर। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r यू आर गेटिंग आइदर 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सो स्टूडेंट्स आज के क्लास में इतना ही रहने दिया जाए, और जो लास्ट लेक्चर में आपको जो कुछ भी पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में और ये लेक्चर नंबर 2, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अगेन थर्ड लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, सो आई थिंक यू हैव एंजॉयड द सेशन, सो वेरी वेरी थैंक्स टू यू ऑल। ठीक है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.